आदरणीय मेरे शिक्षक साथियों एवं केंद्रीय विद्यालय ढाना के स्टाफ के अन्य सदस्य एवं प्यारे बच्चों, आज हम सभी 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हम ये लगातार दूसरा साल है जब हम बिना बच्चों के, हमारे बीच में बच्चे उपस्थित नहीं हैं और इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। ये जो पिछला 2 इयर्स का समय निकला, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहे, टीचर्स के लिए भी और सारे विश्व के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे। हम सभी ने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए कोरोना की जो समस्याएं थी उन सबको हैंडल करते हुए हमने सबने अपना कार्य बहुत अच्छे से, ईमानदारी से किया हुआ है और इसी तरह से हमें सारी चीजें आगे करनी है। जब भी हम बात करते हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस की, तो हम बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनको याद करते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर हम शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों के सामने कुछ भी चीजें बताना ऐसा लगता है जैसे एक हमारी कहावत है कि सूरज को रोशनी दिखाना, वैसा ही है। लेकिन फिर भी इस अवसर पर मैं एक हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनसे संबंधित बहुत सारे किस्से हैं, उनकी ईमानदारी से रिलेटेड, उनके बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित बहुत सारे किस्से हैं। उनमें से एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। जब महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ते थे उस समय जैसे हमारे यहाँ इंस्पेक्शन होते हैं उसी तरह से उन स्कूल्स में भी इंस्पेक्शंस होते थे। जो ब्रिटिश इंस्पेक्टर्स थे वो आते थे स्कूल में, टीचर से वो ये देखना चाहते थे कि टीचर्स किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, कुछ स्पेलिंग्स पूछते थे। इस तरह से वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही थी उसको जांचने की कोशिश करते थे। इसी तरह से जब महात्मा गांधी एक स्कूल में थे और वहाँ पर एक ब्रिटिश इंस्पेक्टर आए, उन्होंने भी उनसे स्पेलिंग पूछी, कैशल की स्पेलिंग पूछी। अब उन्होंने वो स्पेलिंग गलत बता दी। जो इंस्पेक्टर थे वो नाराज हुए, उन्होंने सही स्पेलिंग बताई और उनसे कहा कि आप सही तरह से पढ़ा करिए, इसकी सही स्पेलिंग ये है, इसको याद करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब इंस्पेक्टर चले गए तो शिक्षक ने कहा कि तुम्हारे जो बाजू वाला बच्चा था वो आपको स्पेलिंग दिखा रहा था, आपने क्यों नहीं देखी? तो गांधी जी का जवाब ये था कि ये तो बेईमानी होती, ये तो झूठ था। अगर मान लो मैं उसकी स्पेलिंग देख के बता देता तो उसमें मेरी वाहवाही हो जाती, तो ये सही तो नहीं था। तो इस तरह से उनकी ईमानदारी थी। बचपन से ही वो इन सारी चीजों, जैसे हम कहते हैं कि शुरू से ही पता चल जाता है कि कौन आगे क्या करने वाला है, तो उस तरह से ऐसी कई चीजें हैं, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे किस्से हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे हम अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें हम कभी मोरल टॉक भी दे सकते हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें तो ईमानदारी हर स्तर पर जरूरी है। हम कहीं भी बात करें, किसी भी स्तर पर बात करें, जैसे हम ये जो कोरोना का टाइम रहा, इस समय हम लोगों ने ये ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखी। हम नहीं जानते थे पहले, लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ें की, हमने सीखी। तो यही हमारी वर्क, हमारा जो कार्य है उसके प्रति ईमानदारी है और इसको हमें कंटिन्यू रखना है। और उसके साथ साथ हमारे जो सारे बच्चे हैं उनको भी हमें ये बताना है कि किस तरह से ऑनेस्ट रह के हमें सारे वर्क को करना है। अब आज के इस प्रोग्राम की हम बात करें तो मैं सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जगमोहन सर, सरिता मैडम, सिल्विया मैडम, आशीष सर और भी सभी शिक्षक जिन्होंने इस हमारे प्रोग्राम को एक जो हमें कमी लग रही थी कि बच्चों के ना होने से हम इसको कैसे पूरा करेंगे, कैसे बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर ये कहूँगा मैं कि हमारे केंद्रीय विद्यालय ढाना के शिक्षक सभी बहुत अच्छे हैं और निश्चित तौर पर हम जो वर्क कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।